अरे आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे बाबा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया था। मैंने मम्मी को बुला लिया है। क्या? तुमने उस बुढ़िया को यहाँ बुला लिया? सत्येंद्र, ये तुमने क्या किया? आज मेरा बर्थडे है, आज तुम्हें मुझे अच्छा सरप्राइज देना चाहिए। तुमने ये बात बता के ना मेरा पूरा बर्थडे खराब कर दिया यार। स्पॉइल हो गया मेरा बर्थडे। मैं कितनी खुश थी कि आज मेरे हस्बैंड मुझे अच्छा सरप्राइज देंगे, कुछ अच्छा करेंगे मेरे लिए, हम लोग बाहर जाएंगे पार्टी करने। लेकिन तुमने इस बुढ़िया को घर बुला के ना मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अब पता है वो मुझसे ना घर के सारे काम करवाएंगे, कभी ये काम, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे। मेरा सारा ना बर्थडे खराब कर दिया तुमने यार। तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? तुमने उन्हें क्यों बुलाया? रोजी, तुम्हें हो क्या गया यार? वो मम्मी है और मैंने बुला ली, तो इसमें बुरा क्या हो गया? अरे तो किसी और दिन बुला लेते, लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और तुमने उन्हें आज ही बुला लिया मेरे बर्थडे वाले दिन। यार अब मेरा पूरा दिन खराब हो गया, मेरा सारा मूड खराब कर दिया तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी सत्येंद्र, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। रोजी, लेकिन मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने मम्मी को बुलाया था। नहीं सत्येंद्र, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हें पता है मुझे ये बुढ़िया शादी के बाद भी पसंद नहीं थी। अरे इसकी मुझे शक्ल तक अच्छी नहीं लगती है। और तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारे साथ अलग क्यों रह रही हूँ? क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अलग रहने लगी थी, ताकि हम दोनों खुश रहें, हम दोनों अच्छे से अपनी लाइफ जिएं। लेकिन ये बुढ़िया हमारा पीछा यहाँ तक नहीं छोड़ रही है, यहाँ भी चली आई मुँह उठा के मेरे बर्थडे वाले दिन। रोजी, तुम्हें हो क्या गया यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मम्मी के आने से इतना हाइपर क्यों हो रही हो? नहीं सत्येंद्र, तुम नहीं जानते, ये बुढ़िया मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अरे मुझे इसकी शक्ल तक अच्छी नहीं लगती। ये मेरे सामने होती है ना तो मेरा आधा खून जल जाता है। और तुमने मेरे इतने स्पेशल डे पे तुमने इन्हें बुला लिया घर पे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। और प्लीज इन्हें भगा दो यहाँ से। रोजी, तुम कैसी बात कर रही हो? वो माँ है, मैं नहीं कर सकता ये। अच्छा तुम नहीं कर सकती ना, तो मैं ही करती हूँ। मम्मी, आपकी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी मतलब? मैं इन्हीं की बात कर रहा था कि मम्मी आई हैं, माँ आई हैं। यानी कि तुम ये समझ रही थी कि मैं अपनी माँ को लेकर आया हूँ? और नहीं तो क्या, मैं सोची कि तुम्हारी माँ आई है। तुम बताते ना कि मेरी मम्मी आई है। अच्छा, तो तू इनकी माँ आती तो उनके साथ ऐसा सलूक करती हैं? अब चुप क्यों है? बोल। मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? मुझे क्या मालूम था कि तू इतनी बदतमीज निकलेगी। अपनी माँ में और इनकी माँ में तू फर्क कर रही है? तुझे ये नहीं मालूम है कि माँ एक जैसी होती है दोनों? रोजी, शादी के बाद ना दामाद की माँ ही तेरी असली माँ होनी चाहिए। तू सब भूल गई मैंने तुझे क्या संस्कार दिए थे? और तू यहाँ की ये सब कुछ गंदगी फैला रही है, तू अपने इस घर को बर्बाद कर रही है। अरे अभी भी सुधर जा, टाइम है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आके और अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ। आज तूने ना मेरा शर्म के मारे मेरा सर नीचा कर दिया। आज मैं, अरे तुझे मैंने यही सिखाया था क्या? तू अपनी सास के साथ इस तरह का सलूक कर रही थी हैं? और अपनी सास की तुझे शक्ल पसंद नहीं है? तू इतनी बदतमीज कैसे हो गई? अरे तुझसे अच्छे तो दामाद जी हैं, कम से कम तेरी माँ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और तुझे भी उनकी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तू यहाँ के सब भूल गई? अरे मेरे संस्कारों में क्या कमी रह गई थी? अरे मुझे तो शर्म आता कि मैंने तुझे इस कोख से जन्म दिया है हैं? और तू क्या कह रही थी अभी कि उनकी शक्ल पसंद नहीं है? उन्हें धक्के मार के निकालना चाह रही थी? अरे इनको देख कि फिर भी ये तुझे यहाँ रख रहे हैं, और तूने इनकी माँ से इनको ही अलग कर दिया है। वो तो अच्छा हुआ कि दामाद जी तेरे जन्मदिन पे सरप्राइज देने के लिए मुझे यहाँ ले आए, और यहाँ के मैं ही सरप्राइज हो गई तेरे ये सब कर्म देख करके। अरे सोच, दामाद जी कितने अच्छे हैं, तेरे माँ बाप की इज्जत करते हैं, और तू भी उनकी माँ बाप की अगर इज्जत नहीं करेगी ना तो कल को तेरे भी औलाद होगी, और वो भी तेरे साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। फिर तुझे कैसा लगेगा? बोल। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। अरे माफी तो तुझे दामाद जी से मांगनी चाहिए, और इनकी माँ से जाके माफी मांग, तो तुझे लगेगा कि तू स्वर्ग में जगह पाली तूने। अरे तूने तो यहाँ आकर के मेरा शर्म से सर झुका दिया, मेरी तो नाक कटवा दी तूने। अब तेरा मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद तू मुझे माँ मत कह दियो, सिर्फ दामाद जी की माँ हूँ बस। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे कोई बर्थडे नहीं मनाना तेरा। माँ प्लीज छोड़ मुझे, और मर गई तू आज से मेरे लिए।
सतेन जी प्लीज़ मेरी मम्मी को रोक लो, मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है आप सबके साथ, और मुझे ना सिर्फ अपनी मम्मी के साथ ही नहीं आपकी मम्मी के साथ भी बर्थडे मनाना है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है सतेन जी, प्लीज़। क्या बात है रोज़ी, आज जब तुम्हारी मम्मी पे बात आई तो तुम्हें एक पल में एहसास हो गया, और जो तुम मेरी मम्मी के साथ सलूक करती थी वो सब क्या था? आज जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ बर्थडे नहीं मना पा रही हैं, तुम्हें इस हालत में छोड़ के चलेंगी, वो भी तुम्हारी इन संस्कारों की वजह से, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, तो तुम्हें एक मिनट में एहसास हो गया कि तुम कहाँ गलत थी और कहाँ सही। अगर ये एहसास तुम्हें समय से पहले हो गया होता ना, तो आज तुम्हारी मम्मी भी यहाँ होती और मैं भी अपनी माँ के साथ होता। मुझे माफ़ कर दीजिए सतेन जी, आज के बाद मैं आपके घर वालों के साथ और माँ के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। मैं खुद को बदल लूँगी सतेन जी, प्लीज़ आप माँ को बुला लीजिए। चलो अच्छा हुआ तुम्हें समझ में आ गई बातें, लेकिन आगे से अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ ना तो याद रखना मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा। और मैं जा रहा हूँ अपनी सासू माँ को लेने, हम लोग बर्थडे साथ में ही मनाएंगे, चाहे फिर मुझे उन्हें पैरों में गिर के ही क्यों ना मनाना पड़े। और साथ ही साथ मैं अपनी मम्मी को भी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ अब तुम जाओ खाने की तैयारी करो, मैं जाके सासू माँ को मना के लाता हूँ। ठीक है।